सीतामढ़ी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सामने है और मेरे साथ 76 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक दिगंबर मिश्रा जी हैं और कह रहे हैं कि 9 महीने से हम परेशान हैं, अब हम जान देने को विवश हो रहे हैं। कई पदाधिकारियों को रिश्वत नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते मेरा भविष्य निधि का पैसा नहीं निकल रहा है। वहीं पेंशन संबंधित कई परेशानियों को लेकर लगातार जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ सहित कई शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं, परंतु इनका काम नहीं हो रहा है। परेशान होकर डीएम साहब के पास भी गए थे, लेकिन कोई कह रहे हैं कि सुनने वाला नहीं है। अब हम जान दे देंगे सीतामढ़ी समाहरणालय के सामने। क्या हुआ है आपके साथ? देखिए, मैं विगत 9 महीने से विपत्र लेकर स्थापना डीपीओ साहब के यहाँ स्थापना जो है अभी माननीय सुभाष यादव जी हैं, उनके यहाँ मेरा पड़ा हुआ है विपत्र। भविष्य निधि के कटौती का पैसा पड़ा हुआ है। मेरा उम्र 76 वर्ष हो गया। चलने फिरने में हमको कठिनाई होती है। मैं उच्च रक्तचाप से पीड़ित हूँ और साथ ही हार्ट का पेशेंट मैं हूँ। इसके अलावा दौड़ते दौड़ते परेशान है। लिपिक महोदय के हम मैं जाता हूँ, बोलते हैं कि होगा होगा देखा जाएगा। 9 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी से मैं मिला, उबिया डीओ साहब से टेलीफोन पर बात किए। बात करने के बाद उन्होंने लिखित दिया। डीओ साहब से मैं मिला, बोले कि ठीक है, स्थापना डीपीओ से बात करिए, आपका विपत्र का भुगतान हो जाएगा भविष्य निधि के कटौती का। लेकिन मैं दौड़ते रह गया। आज होगा कल होगा। कभी मैं मोबाइल से बात करता हूं तो डीपीओ स्थापना बोलते हैं कि आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, क्या मैटर है। कितना दिन से मतलब इस तरह से हो रहा है आपके साथ? 9 महीने से हो रहा है। 9 महीने से लगातार परेशान है। लगातार परेशान है, जिसके मेरे पास प्रूफ है। तब मैं डीएम साहब से मिला। डीएम साहब को कहा, 15 अक्टूबर को मैं डीएम साहब से मिला हूँ। डीएम साहब बोले कि ठीक, आपका भुगतान हो जाएगा। डीएम साहब 15 तारीख को आदेश किए, या डॉकेट 19 तारीख को आया है डीपीओ स्थापना के पास, लेकिन यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए तैयार हूँ। जब इस उम्र में मेरा पैसा नहीं मिलेगा, लगता है कि रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है यहाँ। अब जान देना ही अच्छा रहेगा। अब हम कहाँ जाएं? बीपी के पेशेंट है, थोड़ा सा ये हो जाइए, तबीयत खराब हो जाएगा। मतलब लगातार परेशान है। क्या बोलते हैं पदाधिकारी आपके? हो जाएगा न कभी कहीं नहीं कहते हैं। नहीं कहते हैं, लेकिन होता नहीं है। नहीं, दौरा मेरा जारी है। आते करेंगे, जाते रहिए। आप क्या चलने में मैं असमर्थ हूँ। उसे तो अच्छा कि कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर पंचोर रीगा का मैं वासी हूँ। 15 किलोमीटर की संस्कृत विद्यालय में मैं कार्यरत था। 15 किलोमीटर आते जाते हैं, लेकिन बस मेरा दौरा जारी है। 95% लोगों का भुगतान हो गया है। या मर गए या रिश्वत देने में जो असमर्थ है, उसी का काम नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे? पदाधिकारी नहीं सुनेंगे तो जितना प्रेस वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। मैं घोषणा करूंगा, अपनी जीवन लीला समाप्त करूंगा, आमरण अनशन करूंगा डीएम के सामने। मतलब मजबूरी में आपको आमरण अनशन। किम न करो थी पापम। जब असह हो जाता है तो आदमी इस तरह की भाषा बोलता है और जान देने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, 76 वर्षीय दिगंबर मिश्रा जी हैं, उच्च संस्कृत विद्यालय से सेवानिवृत्त हैं। 18/2/85 से 17/12/89 का मात्र 1,33,000 रुपया बाकी है। 1,33,000 बस हो गया। तो देख सकते हैं परेशान है। और इन्होंने कह दिया है कि पदाधिकारी हमारा सुन नहीं रहे हैं। 9 महीने से लगातार पंचोर गांव से, रीगा के पंचोर गांव से डुमरा समाहरणालय तक आते हैं, सुन के जाते हैं। पदाधिकारी भरोसा देते हैं कि आपका काम होगा, परंतु होता नहीं। सीतामढ़ी में कार्यरत था। जानकी संस्कृत विद्यालय सीतामढ़ी में कार्यरत थे, कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिसके बाद अब आमरण अनशन और जान देने को विवश हो रहे हैं। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।